Hello friends, my name is Rajiv Kumar and welcome to all of you in my channel, YouTube channel that is English Grammar Classes. मेरा नाम राजीव कुमार है। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में। आइए आज का जो टॉपिक है प्रिंसिपल वर्ब। आज हम जानेंगे प्रिंसिपल वर्ब के बारे में और क्या क्या है इसका, क्या क्या कितने टाइप होते हैं, क्या क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। उससे पहले आप सबसे आग्रह है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर अधिक से अधिक करें। आपसे यही आग्रह है मेरी ओर से, और बाकी आपकी मर्जी। आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, बहुत अच्छा लगे कमेंट कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो कमेंट कीजिए। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। आज का जो विषय है प्रिंसिपल वर्ब, उसके बारे में जानते हैं। क्या था प्रिंसिपल वर्ब? जिस शब्द से किसी कार्य के करने का पता चले उसे प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। जिसे सहायक क्रिया की सहायता प्राप्त हो उसे प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। जो वाक्य में मूल रूप से काम करे उसे प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। जो प्रश्नात्मक वाक्य के बीच में हो उसे प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। जो नकारात्मक वाक्य के बीच में हो, नॉट के बाद हो, प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। यदि सकारात्मक वाक्य में दो क्रिया हो तो बाद वाली क्रिया को प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। ठीक है। यदि सकारात्मक वाक्य में एकमात्र क्रिया हो तो उस एकमात्र क्रिया को प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। जैसे कम, ईट, प्ले, गो, इट इज। आइए अब इसी प्रिंसिपल वर्ब के अंदर टाइम एंड टेंस आता है। ठीक है। तो टाइम एंड टेंस क्या है? यह है कि टाइम एंड टेंस प्रिंसिपल वर्ब का उचित प्रयोग टेंस के अनुसार टाइम के मार्गदर्शन में होता है। इसीलिए प्रिंसिपल वर्ब को डील करने वाले अध्याय को टाइम एंड टेंस कहें। जैसे, ठीक है, इसके भी कई जो है प्रकार है। आइए शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। इसका कुछ फॉर्मूला है, कुछ एग्जाम्पल है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस, या एस प्लस ऑब्जेक्ट। एस का मतलब सब्जेक्ट, वी का मतलब वर्ब, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। आइए कुछ यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं। मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश। हम लोग हिसाब जानते हैं, वी नो मैथमेटिक्स। तुम समय नष्ट करते हो, यू किल द टाइम। वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज द क्रिकेट। रीता चाय बनाती है, रीता प्रिपेयर्स टी। लड़का टीवी देखता है, बॉय वॉचेज द टीवी। वे लोग हल्ला करते हैं, दे मेक अ नॉइज। अब इसी सेंटेंस का इंट जो है निगेटिव बना रहे। निगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे है, मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूँ, आई डोंट लर्न इंग्लिश। हम लोग हिसाब नहीं जानते, वी डोंट नो मैथमेटिक्स। तुम समय नष्ट नहीं करते हो, यू डोंट किल द टाइम। वह क्रिकेट नहीं खेलता है, डजंट प्ले क्रिकेट। रीता चाय नहीं बनाती, रीता डजंट प्रिपेयर टी। लड़का टीवी नहीं देखता है, वाज डजंट वॉच द टीवी। वे लोग हल्ला नहीं करते हैं, दे डोंट मेक अ नॉइज। अब इसी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाते हैं, प्रश्नात्मक बनाते हैं। क्या मैं प्रश्नात्मक सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। कहता क्या मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, डू आई लर्न इंग्लिश। क्या हम लोग हिसाब जानते हैं, डू वी नो मैथमेटिक्स। क्या तुम समय नष्ट करते हो, डू यू किल द टाइम। क्या वह क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। क्या रीता चाय बनाती है, डज रीता प्रिपेयर टी। क्या लड़का टीवी देखता है, डज द बॉय वॉचेज द टीवी। क्या वे लोग हल्ला करते हैं, डू दे मेक अ नॉइज। ठीक है। आइए अब इसके कई नियम है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे आग्रह है,
कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें अति शीघ्र। ये मैं आपको बार बार इसीलिए बोलता हूँ कि आप भूल जाते हैं। जो अच्छी चीजें हैं उसको सब्सक्राइब करना चाहिए, और मेरा प्लेटफॉर्म हमेशा अच्छी चीजें ही आपको बताएगा। ठीक है, आइए पहला नियम जानते हैं। आदत को दर्शाने के लिए इसी टेंस का प्रयोग होता है, जैसे आई कम लेट डेली। रस्मों और रिवाजों प्रथाओं को दर्शाने के लिए इसी टेंस का प्रयोग करते हैं, जैसे गर्ल्स टाई राखी टू देयर ब्रदर। इतिहास को दर्शाने के लिए इसी टेंस का प्रयोग करते हैं, राम गोज टू फॉरेस्ट विद लक्ष्मण एंड सीता। ताजी घटना को दर्शाने के लिए इसी टेंस का प्रयोग करते हैं, जैसे राजनाथ सिंह कॉल्स ऑन प्रेसिडेंट। यूनिवर्सल ट्रूथ को इसी टेंस में रखा जाता है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। जब एक के बाद एक कई कार्य सदा के भांति रूटीन वे में हो तो सबके सबको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाएगा, जैसे we take a pot, we put the pot on the fire, we put some water in it, we boil the water, we mix tea and sugar and then we take it. Next, कमेंट्री को भी इसी टेंस में रखा जाता है, जैसे द बॉलर थ्रोज द बॉल, द बैट्समैन हिट्स हार्ड, विराट कैचेस द बॉल, द एम्पायर सेंड द बैट्समैन टू पवेलियन। लेखक की बातों को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाता है, जैसे वाल्मीकि सेज इन द रामायण। फ्यूचर की बात का होना यदि 99% तक निश्चित हो तब इसी टेंस का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रेसिडेंट विजिट रांची वेरी सून, विजिट्स रांची वेरी सून। आइए नेक्स्ट नियम कहता है, भविष्य में होने वाले वैसे काम जिसका प्रभाव बृहद हो तो उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी रीओपन्स ऑन द 6th जनवरी। आइए आगे बढ़ने से पहले आप सबसे आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। आइए आगे का नियम जानते हैं। ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम, डेली, एवरीडे आदि शब्दों के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। ये सभी वर्ड्स आदत दर्शाने के लिए है, जैसे आई ऑलवेज कम लेट। नेक्स्ट नियम, एक वाक्य में दो बार सेल या विल नहीं लगेगा, एक बार सेल या विल लगेगा और एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा। वाक्य के जिस अंश में व्हाट, व्हाटएवर, व्हेन, व्हेनेवर, व्हेन, व्हेनेवर, wherever, as soon as long as, till, until, if, unless, after, before आदि लगा हो, उस अंश में सेल या विल नहीं लगेगा, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा, so इसमें सेल या विल। जैसे आई शैल हेल्प यू इफ यू नीड। जब कभी वाक्य का सब्जेक्ट वाक्य के अंत सेकेंड लास्ट में और उसके कुछ कार्य करने का बोध करवाना हो तो वर्ब का संबंध प्रेजेंट से हो, तथा वर्ब का संबंध प्रेजेंट से हो तब टेंस देयर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, जैसे देयर लाइव ए मिनिस्टर इन माय मोहल्ला, देयर लाइव मेनी मिनिस्टर्स इन दैट। ओके, आइए अब प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V1 प्लस ING प्लस। इसका कुछ सेंटेंस देखते हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग। तुम समय नष्ट कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग द टाइम। रीता चाय बना रही है, रीता इज प्रिपेयरिंग टी। ठीक है, आइए अब इसके कई नियम है। क्या क्या नियम है जानते हैं। चर्चा के समय होने वाले काम प्रेजेंट इम्परफेक्ट में रहेगा, जैसे आई एम रीडिंग अ नोवेल सर, नोवेल्स, आई एम रीडिंग अ नोवेल सर। ओके, नेक्स्ट, भविष्य में होने वाले काम इस टेंस में तब रखे जाते हैं जब किसी काम के होने की 50% निश्चितता ही हो, जैसे इंडिया इज विनिंग दिस मैच,
फ्यूचर में होने वाली कार्य योजना को दर्शाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग तब करते हैं जब योजना का प्रभाव नगण्य। जैसे व्हाट आर यू डूइंग इन द इवनिंग? आई एम गोइंग टू फेयर दिस इवनिंग, या बुक फेयर इन दिस इवनिंग। नाउ दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, एट द मोमेंट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होता है। जैसे यू आर राइटिंग नाउ, यू आर वॉचिंग नाउ। इसमें भी आदत को दर्शाया जाता है। इसमें वह आदत दर्शाया जाता है जो पहले तो थी, अभी अभी लगे हैं। पहले तो नहीं थी, अभी अभी लगे हैं, और जल्दी छूट जाने की आशा है। जैसे यू आर कमिंग लेट नाउ डेज। जैसे नाउ डेज, these डेज के साथ प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, योगी जी स्पीकिंग स्ट्रिक्टली नाउ डेज। जब टुडे से टुडे के वर्तमान वाले भाग का पता चले तो इसे इसके साथ प्रेजेंट इम्परफेक्ट लगते हैं। जैसे वी आर लर्निंग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टुडे। जब टुडे से टुडे के भविष्य वाले भाग का पता चले और कार्य के होने ना होने की निश्चितता बराबर हो तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट का प्रयोग होगा। जैसे इंडिया इज विनिंग मैच टुडे। वैसे कार्य जो क्षणिक हो, जल्दी समाप्त हो जाने वाले हो, इसी टेंस में रखे जाते हैं। जैसे राजीव इज राइडिंग द एलिफेंट एंड एंजॉयिंग इट। नेक्स्ट है सी, फील, हियर, स्मेल, नो, थिंक, अंडरस्टैंड, गैस, सपोज, होप, प्रेफर, केस, फॉरगेट, स्ट्रीम, हैप्पियर, रिमेंबर, लाइक, वांट, हेट, विश आदि शब्द जब प्रेजेंट परफेक्ट में क्रिया का कार्य करे तो आईएनजी नहीं लगेगा। परिणाम स्वरूप उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाएगा। अर्थ वही निकलेगा जो हम चाहेंगे। जैसे आई एम फीलिंग कोल्ड गलत है, आई फील कोल्ड सही है। आइए अगला नियम, अगला टेंस देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए उसका नियम है, उसके कुछ सेंटेंस में आपको बताता हूँ। मैं सिंटैक्स समझ चुका हूँ, आई हैव अंडरस्टूड द सिंटैक्स। माता ने बुलाया है, मदर हैज कॉल्ड। योगी जी ने कहा है, योगी जी हैज सेड। आइए इसके भी कुछ नियम हैं। ऐसे सारे कार्य जो चर्चा के पूर्व ही समाप्त हो गए हो परंतु जिनका प्रभाव अभी बाकी हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखा जाता है। जैसे आई हैव फिनिश्ड द हार्ड वीक 1 and 2। अगला नियम है येट, ऑलरेडी, अप टू, जस्ट, जस्ट न्यू, रिसेंटली के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव ऑलरेडी सीन द टीकेएस, द केरला स्टोरी। टीकेएस का मतलब हुआ। इवर का प्रयोग यदि कभी के अभिप्राय में हो तो भूतकाल के संदर्भ में होने वाली क्रियाओं को अनुभव के लिए प्रश्न पूछने के लिए होता है, तब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हैव यू एवर सीन द ताज। इवर मीन्स होता है सदैव, आदत तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इवर अगर हुआ कभी पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में प्रश्न पूछने का तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आइए अगला नियम जानने से पहले आप सबसे आग्रह करता हूं कृपया इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कीजिए और इस दिव्य ज्ञान का आनंद लीजिए, परीक्षा पास कीजिए, गवर्नमेंट जॉब लीजिए और एंजॉय कीजिए लाइफ को। आइए अगला नियम देखते हैं। जब नेवर का प्रयोग पूर्व के अनुभवों को नकारने के लिए होता है तब इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव नेवर मेट योगी जी बट आई एम ए फैन ऑफ योगी जी। वो बात अलग है। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, नेवर कभी नहीं, आदत को नकारना हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट के अनुभव को नकारना हो तो प्रेजेंट परफेक्ट। आइए अगला नियम देखते हैं। जब दिस टाइम का प्रयोग इस बार के अभिप्राय में हो तो इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट लगता है। जैसे आई हैव अंडरस्टूड द सिंटैक्स दिस टाइम। जब टुडे से टुडे के बीते हुए भाग का पता चले और उसमें होने वाले कार्य का प्रभाव चर्चा के समय बाकी हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। जैसे आई हैव विजिटेड द बुक फेयर टुडे। नेक्स्ट नियम है इसके साथ सिंस फोर का प्रयोग होता है परंतु तब जब यह दर्शाना हो कि कोई कार्य चर्चा के पूर्व ही कुछ समय चलकर समाप्त होने हो लेकिन प्रभाव अभी भी बाकी है।
I have studied the Hardwick for 10 minutes. नेक्स्ट नियम कहता है फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम etc प्लस प्रेजेंट परफेक्ट. आई हैव सीन यू हियर फर्स्ट टाइम. नेक्स्ट है दिस स्लैश इट प्लस इज प्लस द प्लस बेस्ट प्लस वर्ड्स ओनली हाइफन ओनली स्लैश ओनली प्लस प्रेजेंट परफेक्ट. जैसे दिस इज द बेस्ट पिक्चर आई हैव सीन. लास्ट, पास्ट, अगो, बिफोर, यस्टरडे, देन के साथ प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग नहीं होगा, याद रख लीजिए. जब कभी यह दर्शाना हो किसी ने कहीं का भ्रमण किया हो और उसका प्रभाव अब भी बाकी हो तो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, परंतु भी3 के बदले में बिन लगते हैं तथा वाक्य संरचना इस प्रकार हो जाती है. सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बिन प्लस एड्रेस. जैसे आई हैव बीन टू द टेम्पल ऑफ तिरुपति. आइए प्रेजेंट टेंस का लास्ट टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. आइए इसके बारे में जानते हैं. वर्तमान में निश्चितता के साथ किसी काम का जारी रहना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है. और अगला नियम है इसी का, इसका सबसे बड़ा पक्ष यह है कि इसमें समय अवश्य रहेगा. समय को दर्शाने के लिए सिंस या फोर रहेगा तथा वाक्य की संरचना इस प्रकार हो जाएगी. जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस गिवन प्लस आईएनजी प्लस ओ ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम. जैसे आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 months. इसका अगला नियम है उपरोक्त में सिंस तब लगेगा जब समय हो टू द पॉइंट, सटीक हो, कब से का उत्तर देता हो, प्रॉपर नाउन हो और जल्द प्लूरल नहीं बनता. जैसे आई हैव बीन कमिंग हियर सिंस 5th अगस्त 2023. नेक्स्ट नियम कहता है उपरोक्त में फोर तब लगेगा जब समय की अवधि दी गई हो, कितने से का जवाब देता हो, फ्लेक्सिबल हो, कॉमन नाउन हो और इजली से प्लूरल नहीं बन जाता है. I have seen, I have been coming here for 5 months. अगला नियम जाने से पहले आप सबसे आग्रह है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पूरी दुनिया में फैला दें. स्टूडेंट्स के साथ इसकी जरूरत है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर की, जो कि एग्जाम में पास कराने का गारंटी है. आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, बस आप सुनते जाइए सुनते जाइए सुनते जाइए, आपको याद हो जाएगा और आपका बेड़ा पार हो जाएगा. आइए अगला नियम समझते हैं. अगला नियम कहता है इसके साथ आने वाला समय भूतकाल से संबंधित रहेगा. जैसे आई हैव बीन कमिंग हियर सिंस 5th May 2023. अब कहता है प्रश्न यह उत्पन्न होता है प्रेजेंट परफेक्ट में भी सिंस फोर रहता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सिंस फोर रहता है, तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर यही है माय डियर फ्रेंड कि सिंस या फोर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट यह दर्शाता है कि कोई कार्य चर्चा के पूर्व भी कुछ देर चलकर समाप्त हो गया, परंतु प्रभाव अभी भी बाकी है. जैसे आई हैव लिव्ड विद माय पेरेंट्स फॉर 19 years. अगला नियम है दोस्तों, जब यह दर्शाना हो कोई कार्य चर्चा के पूर्व से चलकर चर्चा के समय भी चल रहा है और आगे भी चलते रहने की संभावना है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे. जैसे आई हैव बीन लिविंग इन बैंगलोर फॉर 7 years. नेक्स्ट नियम कहता है एक समय ऐसा भी आता है जब प्रेजेंट परफेक्ट में प्रिंसिपल वर्ब का अभाव रहता है. प्रिंसिपल वर्ब का अभाव रहता है. ऐसी अवस्था में प्रिंसिपल वर्ब का स्थान ऑब्जेक्टिव ग्रहण, क्षमा कीजिएगा, एडजेक्टिव ग्रहण कर लेता है, जो यह दर्शाता है कि किसी में कोई गुण, दोष या अवस्था चर्चा के पूर्व से है, चर्चा के समय भी है और आगे भी रहने की संभावना है. तब इस टेंस का प्रयोग बिना प्रिंसिपल वर्ब के होगा, जिसके बदले में एडजेक्टिव आएगा, जिस कारण आईएनजी भी हट जाएगा, ऑब्जेक्ट भी हट जाएगा तथा वाक्य की संरचना निम्न प्रकार से हो जाएगी. जैसे
सब्जेक्ट हैज या है प्लस बीन प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। फॉर एग्जांपल, इंडिया हैज बीन पीसफुल सिंस बिगिनिंग। सो फ्रेंड्स एंड लर्नर, आप सबसे आग्रह है चैनल को अति शीघ्र सब्सक्राइब करें इंग्लिश ग्रामर क्लास। और आगे आपको आने वाली वीडियो जो पास्ट टेंस पे बनाऊंगा उसकी वीडियो आप तक पहुंचे, इसीलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए माय डियर फ्रेंड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले क्लास में आपको पास्ट के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एंड ऑल द बेस्ट टू द ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से, राजीव कुमार की तरफ से।